वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो रोए सव्विसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जिनवाणी के माध्यम से हम आत्म तत्व को समझते हुए 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, 4 अनुयोग, रत्नत्रय, इन सब विषयों को जानते हुए हमारे व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार किन चीजों का उपयोग है, किन की क्या उपयोगिता है, हमें अपना जीवन जीना है तो हमारे लिए आदर्श कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय मोक्ष मार्ग कहा गया है। तब ऐसी स्थिति में हम सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें, सच्चे देव का क्या स्वरूप है, किन पर हम श्रद्धान करें, इन सब विषयों को हम यहाँ देख रहे हैं। पिछली कक्षा में बहुत सुंदर विषय जो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हमारा जीवन चलता है, वह है भोजन। लेकिन उस भोजन के बारे में हमको ये विचार करना चाहिए कि भक्ष्य क्या है और अभक्ष्य क्या है। भक्ष्य का मतलब हुआ ग्रहण करने योग्य, खाने योग्य, और अभक्ष्य का मतलब हुआ नहीं खाने योग्य। हम सब जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब भोजन करते हैं। चलिए देव और नारकियों की बात को तो छोड़ दीजिए, उनके लिए तो नियामक कारण है। देव के तो मानसिक आहार होता है, उनकी आयु के अनुसार उनके कंठ से अपने आप अमृत झर जाता है। नारकी जीवों में वहां जो नरक की दुर्गंध मिट्टी है, उसका वो वहां भक्षण करते हैं। तिर्यंच जीव हैं, क्योंकि उनमें इतना विवेक नहीं होता कि वो ये जान सके कि क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है। हाँ, लेकिन जो सम्यक दृष्टि और संयमी, देश संयमी तिर्यंच हुआ करते हैं, क्योंकि तिर्यंचों में भी पंचम गुण स्थान संभव है। वो भी एक देश पाप का त्याग करके और एक देश व्रतों का पालन करते हैं। उन तिर्यंचों में निश्चित रूप से भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक प्रकट हो जाने से वो जहां जीवों की हिंसा होती है, ऐसे पदार्थों का भक्षण नहीं करते। अब हाँ, हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्यों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या भक्षण करने योग्य है और क्या नहीं है, इसका जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम कैसे अभक्ष्य को छोड़ेंगे और कैसे भक्ष्य को ग्रहण करेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने आपसे निवेदन किया था कि जैसे गुणों को जानकर के उनको ग्रहण करने की भावना होती है, ऐसे ही दोषों को जानकर उनको छोड़ने की भावना होनी चाहिए। 5 प्रकार के मुख्य रूप से अभक्ष्यों का कथन अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला है त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य। उस त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य में अपन ने जाना
कि जिन पदार्थों का भक्षण करने पर त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, जैसे हम बाजार का अशुद्ध भक्षण कर रहे हैं, हम होटल का भोजन कर रहे हैं, अमर्यादित भोजन कर रहे हैं, इन सब पदार्थों में निश्चित रूप से अत्यधिक मात्रा में त्रस्त जीवों की अधिकता होने से, जहां अपन ने चर्चा की थी द्विदल, और द्विदल पे बहुत अच्छा डिस्कस हमारा लास्ट क्लास में हुआ था। हम सिर्फ ये ना समझे कि दही बड़े में ही द्विदल होता है। अगर हम खिचड़ी के साथ में अगर दही छाछ इनका उपयोग कर रहे हैं, या किसी भी तरह का जो दलहन है, चाहे आप उसका किसी भी फॉर्म में उसको आप यूज करें, चाहे सब्जी के रूप में करें, चाहे लड्डू के रूप में करें, चाहे पकौड़ी के रूप में करें, चाहे जो बूंदी का रायता बनता है उसके रूप में, किसी भी रूप में करें, तो वहां पर जीव उत्पत्ति मुख्य के लार के संयोग से हो जाया करती है, और असंख्यात जीव वहां उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, उसके माध्यम से वहां पर हमें त्रस्त जीवों की हिंसा का दोष लगता है। और न केवल त्रस्त जीवों की हिंसा का दोष लगता है, बल्कि मांस भक्षण का दोष लगता है। त्रस्त हिंसा कारक अभक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है मांस भक्षण का दोष, क्योंकि त्रस्त जीवों का जो शरीर होता है उसमें हाड़ मांस खून पीप सब पाए जाते हैं, और जब वो मरण को प्राप्त होते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो यहीं रह जाती है। जिस वस्तु में हम भक्षण कर रहे हैं उसी में वो उसकी डेड बॉडी है, और डेड बॉडी में खून भी है, मांस भी है, पीप भी है, सप्त धातु है। जीव की हिंसा तो हुई ही है, वो पाप तो हमको लगा ही है, लेकिन उस जीव हिंसा के साथ साथ हमने उन जीवों का भी भक्षण कर लिया। हो सकता है कि उन जीवित जिंदा जो जीव अभी मरण को प्राप्त नहीं हुए हैं उन जीवों का भक्षण कर लिया हो सकता है अगर वो जीव मरण को भी प्राप्त हो गए हों तो भी उनका जो शरीर है वो मांस आदि से युक्त है, मांस उसमें है, इसलिए वो मांस भक्षण का दोष वहां पर लगा करता है। पिछली कक्षा में रस हिंसा कारक जो अभक्ष्य पदार्थ है उनके बारे में अपन ने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में जान लिया था। आइए अब नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का है वह उसका नाम है बहुस्थावर हिंसा कारक अभक्ष्य पदार्थ। शब्द से अर्थ लगाइए, बहुस्थावर हिंसा कारक। बहु माने अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा में जहां स्थावर जीवों की हिंसा होती हो, जहां पर स्थावर जीव बहुत ज्यादा हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकेंद्रीय जीवों का घात हमारे माध्यम से होता है। हम गृहस्थ में रहते हुए एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सके, अगर हमें ये पता चल जाए कि यहाँ इसमें अत्यधिक जीव है, तो हमें उस पदार्थ को छोड़ देना चाहिए। जैसे वनस्पति का हम भक्षण करते हैं, लेकिन वनस्पति में यदि संख्यात वनस्पति का एक जीव है, असंख्यात वनस्पति का एक जीव है, तो हम गृहस्थ उनका भक्षण कर लेते हैं। परंतु अनंत स्थावर अनंत वनस्पति का एक जीव हो तो उनका भक्षण हमको नहीं करना चाहिए। वही बात यहाँ पर इस टॉपिक में कह रहे हैं। आइए देखते हैं बहुस्थावर हिंसा कारक अभक्ष्य पदार्थ। जिन पदार्थों के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता है उसे बहुस्थावर हिंसा कारक अभक्ष्य पदार्थ कहते हैं। जिनको खाने से, जिनको भक्षण करने से बहुत सारे अनंत उन स्थावर जीवों का घात हुआ करता है। जैसे आलू, घुइया मतलब अरबी, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक, शकरकंद, तुच्छ फल और तरबूज आदि के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से बहुस्थावर हिंसा कारक पदार्थों में हमारे यहाँ जमी कंद को ग्रहण किया गया है। जमीन के अंदर जो उगने वाले पदार्थ हैं, चूंकि वो जमीन के अंदर हैं, इस कारण से वहां जीव अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, और उससे वो जीव, चूंकि स्वयं पृथ्वी एक जीव है, उसमें पृथ्वी का एक जीव रहा करते हैं, तो पृथ्वी का एक जीव तो है ही सही,
लेकिन अगर उसमें जड़ के रूप में, वनस्पति के रूप में जो कोई भी पदार्थ अगर उसके अंदर विद्यमान रहते हैं या उत्पन्न होते हैं या हम उनको पैदा करते हैं फसल आदि के रूप में, तो उनमें अत्यधिक स्थावर जीवों का ग्रहण हो जाता है, वहां उत्पन्न हो जाते हैं और उनके भक्षण करने से अनंत स्थावर जीवों का घात का दोष लगता है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, आलू जो है सुई की नोक के बराबर, जो आलू का एक कण है उसमें कितने जीव हैं? उन्होंने उत्तर दिया, अनंत जीव हैं। सुनकर के हमको आश्चर्य होगा, हमको लगेगा अरे ये क्या है, क्या कह रहे हैं, कैसे दिखेंगे हमको? पहली बात तो स्थावर जीवों को हम इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते। हमारी आंखों से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से या जिसके माध्यम से भी हम इनको देख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ त्रस जीवों को देख सकते हैं, स्थावर को तो हम देख ही नहीं सकते। क्योंकि स्थावर की तो परिभाषा ही हमने बनाई, जल ही जिसका शरीर है, वनस्पति ही जिसका शरीर है। दूसरी बात, हम जब इन चीजों को देखते हैं, अंतर दोनों में बहुत अच्छी तरह से समझिए। एक पृथ्वी के ऊपर अगर उत्पन्न हो रहा है और एक पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हो रहा है, दोनों वनस्पति में दिन रात का अंतर है। पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पति उत्पन्न होती है उसमें भी जीव हिंसा है, उसमें भी वनस्पति का एक जीव है, लेकिन उसमें अनंत कायिक या अनंत जीवों का घात नहीं हो रहा है। वहां पर संख्यात और असंख्यात ये वनस्पति का एक जीवों का घात होता है। दोनों में अंतर आचार्यों ने लिखा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उनको प्राप्त हो रहा है, बाहर की हवा उनको प्राप्त हो रही है, जमीन के अंदर वाले जमीकंद पदार्थ आलू प्याज आदि के होने से अंदर तक सूर्य की किरणें, सूर्य का जो रेज है, वो प्रभाव उतना उन तक नहीं पहुंच पाता है। ऊपर ऊपर तक गर्म रहेगा वह जो भी अपना जमीकंद में है, जमीन जो है वो ऊपर ऊपर तक गर्म होगी सूर्य के प्रकाश से, अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। तब ऐसी स्थिति में उन जमीकंद को अपने यहाँ पर पूर्ण रूप से अभक्ष्य माना है। और इसीलिए चाहे हम आलू खाएं, प्याज खाएं, गाजर खाएं, मूली खाएं, शकरकंद खाएं, ये सब जमीकंद के, अदरक आदि, ये सब दोषपूर्ण हैं। कुछ लोग जो हैं वो आलू प्याज नहीं खाते लेकिन गाजर मूली खाते हैं। अभी का जो वीडियो आया था, उस वीडियो में जो सबसे पहली शुरुआत करी वो यही से हुई थी। इस बार वाले वीडियो में गाजर के हलवे की बात की गई थी, इसलिए मुझे वो गाजर का हलवा याद आ गया है। हमारा तो खैर आजीवन त्याग है, लेकिन अनेक लोग अगर भक्षण करते हो तो ये बात यहाँ सामने आ गई है कि बहुस्थावर हिंसा वहां पर जीवों की होगी। क्योंकि इस बार की वीडियो में पुनीत जी, चीनू जी और प्रियम जी जो कतर से हमारे बीच में हैं, उन्होंने बहुत सुंदर वीडियो बनाया और उन आंटी ने तो पूरे 22 प्रकार के अभक्षों के नाम भी बताए और बता करके उनको बहुत अच्छी तरह से प्रेरित किया कि अगर हम क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस प्रकार का विवेक रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुंदर होगा। इन चीजों को मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं बार बार, क्योंकि वर्तमान समय में जितनी बीमारियां हो रही है, आप लोग आश्चर्य करेंगे। और आप लोग सबको पता है, आज ही सुबह मेरे पास एक बड़ा आश्चर्यजनक वाला समाचार मुझे प्राप्त हुआ। हमारा जो गृह नगर है वहां के किन्हीं एक सज्जन का अ, शोक संदेश, शोक समाचार हमें प्राप्त हुआ। उनकी उम्र होगी मुश्किल से 45 साल, 45 भी नहीं होगी, 40 से 45 के बीच में, और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर के मैं अपने आप में एक आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उनसे अभी मैं कुछ दिन पहले ही मिला था, बड़े स्वस्थ थे, सब कुछ थे। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, आज छोटी उम्र में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही है, छोटी उम्र में ही डायबिटीज की शिकायत है, न जाने कौन कौन से रोग हमारे शरीर में पैदा हो रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कारण है अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना। हम उन पदार्थों का भक्षण कर रहे हैं जो हमारे शरीर के प्रतिकूल है। यदि शरीर के अनुकूल होता तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता।
शरीर में कोई ना कोई बीमारियां पैदा हो रही है, इसका मतलब हमने शरीर के प्रतिकूल, शरीर के विपरीत, प्रकृति के विरुद्ध हमने आहार किया है। और जो चीज भक्षण करने योग्य नहीं है उसको भी हमने भक्षण किया है, उसको भी हमने खाया है। इन सब विषयों को सुनकर के हो सकता है कुछ लोगों को, या जो युवा साथी हैं, उनको ये लगे कि भैया जी आप तो सभी छुड़वा दोगे तो खाएंगे क्या। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं खाने योग्य। पंडित सदा सुखदास जी ने रत्नगरंडक शाहुकाचार्य की टीका लिखी। उस टीका में वो लिखते हैं, सच्चा समझदार विवेकी ज्ञानी कौन है, अगर वो आजीवन हरि का, वनस्पति का पूर्ण रूप से त्याग कर दे। क्योंकि सबसे बड़ा पाप वनस्पति भक्षण में है। वहां उन्होंने आलू प्याज आदि तो बहुत आगे में लिखा, पूरी वनस्पति छोड़ दीजिए। क्यों? वनस्पति के एक कण में आप जो, हम लोग एप्पल खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, ऑरेंज यूज में ले रहे हैं, उस ऑरेंज की एक कली की वो जो जीरे के बराबर का एक कण है, उसमें भी असंख्यात वनस्पति का एक जीव है। हम कहाँ बचेंगे पाप से? क्योंकि वनस्पति का एक है ना, वनस्पति का एक तो जीव तो होंगे होंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो उस स्थिति को अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ करके वहां उन्होंने कथन किया। फिर उन्होंने आगे लिखा, कोई नहीं कर सकता पूरा त्याग तो क्या करें, कम से कम जो जमी कंद है, आलू प्याज गाजर मूली शकरकंद, इनका तो त्याग कर दें। ये तो अनंत कायिक जीव मरण इनमें हो रहे हैं, अनंत कायिक स्थावर जीवों का घात हो रहा है। आलू के एक कण में सोचिए, एक कण में सुई के बराबर का एक कण जो है। अभी आज की इस कक्षा में ये जो अपना चैप्टर चल रहा है, इसके एंड में दो तीन वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। आप लोग देखिए, वैज्ञानिक लोग खुद उसका एक्सपेरिमेंट करके सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उन जीवों को देख रहे हैं। हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन सिद्धांत जो हमको बता रहा है, अभक्ष मत खाओ, पानी छान के पियो, अनछने पानी में देखो कैसे कीड़े बिलबिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अमर्यादित खाएंगे, आप बाजार का खाएंगे, होटल का खाएंगे, बिस्किट वगैरह खाएंगे, बेकरी का यूज करेंगे, टोस्ट आदि है, ब्रेड आदि है, चाउमीन पिज्जा बर्गर, इन सबको आप यूज करेंगे, उसमें कितनी जीव हिंसा हो रही है। हिंसा तो हो ही रही है, हमारे शरीर के कितना प्रतिकूल है, ये खुद वैज्ञानिक कह रहे हैं, आज के डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं अनादिकाल से ही हमारे आचार्य भगवंत और पूज्य तीर्थंकर भगवान उपदेश में यही देते हैं, भैया ये तो अभक्ष्य है, छोड़ो इनको। तो इस प्रकार यहाँ जो बहुस्थावर हिंसा कारक पदार्थों में जमीकंद का विशेष रूप से कथन किया है। हाँ, इसमें एक तरबूज शब्द का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि अनेक श्रावकाचार ग्रंथों में कलिंदा शब्द का प्रयोग आया है, और कलिंदा का मतलब होता है तरबूज। ऐसी स्थिति में क्योंकि तरबूज जमीकंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने उसको अभक्ष्य की कोटि में लिया है। हालांकि जहां पर तरबूज को अभक्ष्य कहा है, वहां पर उसके पीछे कोई कारण नहीं कहा उन्होंने, कोई रीजन नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो अभक्ष्य की कोटि में है, क्योंकि उसका कलिंदा संस्कृत का शब्द है, हिंदी में उसका तरबूज अर्थ किया जाता है। उस दृष्टि से यहाँ पर अदरक का भी प्रयोग, अदरक शब्द भी यहाँ पर आया है। अक्सर हम लोग जो हैं, अदरक बहुत लोगों के घरों में उपयोग होती है, और वो कहते हैं हम तो औषधि के रूप में उपयोग कर रहे हैं, या अदरक में तो क्या दोष है। तो दोष जो आलू में है वही दोष अदरक में भी है। फर्क इतना है कि अदरक जो है वो काष्ठ के रूप में होता है, रेशेदार होता है, इसलिए वो यथावत सूख जाता है। जब अपन उस अदरक को सुखा लेते हैं, या सूखी हुई अदरक को अपन सौंठ बोलते हैं, सौंठ का उपयोग अपन कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी का भी प्रयोग होता है। हल्दी जब तक जमी कंद वाली है, गीली है, उसका उपयोग नहीं किया जाता, परंतु जब वो सूख जाती है, चूंकि हल्दी भी काष्ठ के रूप में हुआ करती है, सॉरी, तो वो हमारे यहाँ सूखने के बाद में, चूंकि उसमें जो स्थावर जीव थे उनका वहां से गमन हो गया, क्योंकि उनका तो शरीर वही था,
और स्थावर जीवों के शरीर में हाड़ मांस खून पीप होते ही नहीं है, तो इस अपेक्षा से वो सूख जाने के बाद में जीव हिंसा का दोष उनमें नहीं लगता। जैसे किसी भी धान्य का अपन उपयोग करते हैं, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा आदि जितने भी है, ये सब पहले तो होते तो वनस्पति के रूप में ही है, लेकिन बाद में ये जब सूख जाते हैं तो अपन इनका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार सौंठ का और अपन हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। मूंगफली भी ऐसे ही है। मूंगफली में चूंकि ऊपर रेशेदार छिलका होता है, और रेशेदार छिलका होने के कारण से जीव उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मूंगफली की जो गुली है, मूंगफली का जो दाना है, उसको अपन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अन्य आलू प्याज आदि के जो छिलके होते हैं वो ऐसे नहीं होते मूंगफली के जैसे, इसलिए उसके अंदर जीव प्रवेश कर जाता है, जीव सहित वो हो जाता है। तीसरी बात, आप मूंगफली को सीधा ऐसे सुखाएंगे वो सूख जाएगी, आप आलू को सुखाइए नहीं सूखेगा, आलू सड़ जाएगा। आप अगर फिर कहेंगे हम उसकी चिप्स करके और फिर बना करके फिर उसका उपयोग करें सुखा करके, तो आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्पष्ट रूप से कहा, वहां पर जीव हिंसा का दोष तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अत्यधिक राग का भी दोष वहां पर लगेगा। इसका मतलब आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको वो भक्षण करना ही करना है, ये भाव वहां पर आ जाएगा। तो इस अपेक्षा से ये जो है पदार्थ, ये सब बहुस्थावर हिंसा कारक हैं। हम सबको इनका त्याग करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, ताकि हम जीव हिंसा से बच सकें। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रमाद कारक अभक्ष्य। ऐसे अभक्ष्य पदार्थ जिनको भक्षण करने से प्रमाद उत्पन्न होता है, मदोन्मत्तता आती है। देखिए, जिन पदार्थों के खाने से प्रमाद अर्थात आलस्य अथवा बुरी भावनाएं आती है, उन्हें प्रमाद कारक अभक्ष्य पदार्थ कहते हैं। जैसे शराब, भांग, चरस, कॉफीन कोकीन, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गांजा और अफीम आदि नशीली वस्तुएं, इन चीजों के खाने से प्रमाद बढ़ता है। जितने भी प्रकार के नशीले पदार्थ हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे शराब के कितने भी प्रकार हो वे हों, चाहे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू हो, चाहे इसके अलावा अफीम, गांजा आदि जितने भी हैं, ये सब चीजें जिनके भक्षण करने से हमारा जो मन मस्तिष्क है वो भ्रमित हो जाता है। जैसे शराबी व्यक्ति को हम देखते हैं, वो ये नहीं सोच पाता कि मेरे सामने कौन है, वो भूल जाता है अपने आप को। आचार्यों ने भी शास्त्रों में मोह रूपी मदिरा का पान करने वाले उस व्यक्ति के लिए शराबी की उपमा दी है। जैसे शराबी व्यक्ति ये भूल जाता है कि ये मेरी माँ है, कि मेरी पत्नी है, कि मेरी बेटी है, वो तो बस जो कुछ उसके मन में आता है वो उसे उस रूप में बोल देता है, क्योंकि यदृच्छोपलब्धे उन्मत्तवत, उन्मत्त पागल मनुष्य के तरह, मदोन्मत्त है वो, अभी मद से युक्त है, शराब का नशा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। इस नशे के कारण से वो वहां पर अपने आप को भूल गया, अपने आप को नहीं जान पा रहा, न केवल अपने आप को बल्कि किसी को भी नहीं जान पा रहा, सामने वाले को भी भूल गया। तब ऐसी स्थिति, तो ये जो पदार्थ है शराब आदि, अफीम, गांजा, जो लोग चरस, बहुत लोग हुक्का आदि उपयोग करते हैं आजकल बड़े बड़े शहरों में। हो सकता है आ, आप लोग जहाँ रहते हैं वहां भी हुक्का बार खुले हुए हैं, तो वहां भी हुक्का लोग उपयोग करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत से जैन लोग, और न केवल जैन लोग, जैन लड़कियां हुक्का पीती हैं। मैं तो देख करके कभी कभी दंग रह जाता हूँ, सोचता हूँ कि क्या, कहाँ जा रहा है हमारा देश, हमारी संस्कृति या हमारे ऐसे युवा साथी। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं बड़े सौभाग्य से, उसके बावजूद भी अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं, अगर हम नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब, जब साफ साफ उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि इनको तंबाकू खाने से कैंसर होता है, एक सिगरेट आदमी की 5 मिनट की उम्र कम कर देती है,
इन सबको जानने के बावजूद भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अब इससे बड़ा पाप क्या होगा, ये बताइए। जानने के बावजूद भी उनको पता है कि इससे मुझे हानि होगी, इससे मुझे नुकसान होगा, उसके बावजूद भी वो उसको नहीं छोड़ रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो? अपने जीवन से ही उन्हें प्रेम नहीं है, मरना चाहते हैं वो, ऐसा भाव उनके अंदर है। तो कहने का तात्पर्य है, इनको ग्रहण करने से अत्यधिक प्रमाद आता है, आलस्य आता है, व्यक्ति होश खो जाता है। मैं कहना चाहूंगा, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस हो, चाहे कोई सी भी डील भी क्यों ना फाइनल करनी पड़े, अरबों खरबों रुपए का भी कोई भी व्यापार हो, करोड़ों का भी कोई भी व्यापार हो, तब भी किसी की ऑफर करने पर भी हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर उपस्थित लोगों के सबके शराब का त्याग है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कि भैया जी हमारा त्याग तो नहीं है, लेकिन हम पीते भी नहीं है। तो फिर हम कहेंगे भैया जब पीते नहीं हो तो त्याग ले लीजिए। नहीं नहीं भैया जी, त्याग नहीं होता हमसे, हम नियमों में बंधन में नहीं बंधते हैं। इसका मतलब कभी चांस मिलेगा तो पी लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्याग बंधन नहीं है, त्याग अनुशासन है, डिसिप्लिन है। लाइफ हमारी जो चल रही है वो एक डिसिप्लिन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से कुछ भी चल रहा हो। उस स्थिति का भान अपन को होना चाहिए। अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, मेरी लाइफ है, कहीं गलत रास्ते पर, गलत मार्ग पर तो मैं नहीं जा रहा हूँ। कोई सी भी परिस्थिति हो, हम अपने सिद्धांतों को नहीं भूलें, अपने नियमों को नहीं भूलें। अगर हमने नियम लिया है, नियम लेने से क्या होता है, कभी भी कोई ऑफर भी करेगा या चांस भी पड़ेगा तो हम बोलेंगे नहीं भैया देखो, मेरा तो नियम है, मैं तो संकल्पबद्ध हूँ। और संकल्प जिसने ले लिया वो निश्चित रूप से कभी उस नियम को, उस संकल्प को नहीं तोड़ेगा। और जिसका नियम नहीं है, हाँ ठीक है भैया, नियम तो नहीं है मेरा, तो अब आप इतना ही कह रहे हो तो फिर चलो थोड़ी सी, तो वो गलत हो जाएगा, वो फिसलने के चांस ज्यादा रहेंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले आचार्य भगवंत के प्रवचन सुन रहा था, तो आचार्य श्री कह रहे थे संकल्प का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। हम किसी भी वस्तु का संकल्प लेते हैं, हम किसी भी वस्तु का नियम लेते हैं, किसी भी के लिए त्याग रूप में यम या नियम या संकल्प, प्रतिज्ञा, इन सब का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने जो संकल्प लिया, आपने जो नियम लिया, बस जन्मों जन्मों तक उस संकल्प का, उस नियम का फल हमको प्राप्त हो ही जाएगा। ये भावना वहां पर हो जाता है। ये भावना वहां पर समझ करके और अपन को इन प्रमाद कारक जो जितने भी पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनके त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद में है अनिष्ट कारक अभक्ष्य पदार्थ। शब्द से अर्थ लगाएंगे अनिष्ट कारक, जो अपने स्वयं के लिए इष्ट कारक नहीं है, मतलब अच्छा करने वाला नहीं है, अपितु उससे हमारा और अधिक बुरा ही होगा। इस तरह के नाम के पदार्थों का नाम होता है अनिष्ट कारक। देखिए, जो पदार्थ भक्ष्य होने पर भी पथ्य माने हितकर नहीं होता, उन्हें अनिष्ट कारक अभक्ष्य पदार्थ कहते हैं। भक्ष्य तो है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाने योग्य है वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो पथ्य माने हितकारी नहीं है। जैसे खांसी के रोग होने वाले को मिठाई खाना, अब जिसको खांसी हो रखी हो, आप उसको बढ़िया फ्रिज की ठंडी ठंडी रसगुल्ले और मिठाइयाँ खिलाओ या नॉर्मल भी खिलाओ, तो उसकी खांसी तो और बढ़ेगी, उसका कफ तो और बढ़ेगा। वो हो गया अपने लिए अनिष्ट कारक। आगे कह रहे हैं बुखार वाले को हलवा खिलाना और जुकाम वाले को ठंडी वस्तु खिलाना या खाना, ये सब अनिष्ट कारक है, अर्थात हितकर नहीं है। ज्वरवायु सर्पिषा स्वस्थम मन्यो जनः कोपि ज्वरवायु सर्पिषा। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में भी ये उदाहरण वहां पर दिया है कि जिस प्रकार कोई ज्वरवान अर्थात जिसको बुखार आ रहा है और वो बोल रहा है भैया मैं तो बड़ा कमजोर हो गया बुखार के कारण से, एक काम करो मुझे तो घी पिला दो,
और न केवल घी पिला दो, अगर घी नहीं पी पा रहा है तो एक काम बढ़िया, घी का हलवा बना दो, बहुत सारा घी, मूंग का हलवा, बादाम का हलवा। अब आप स्वयं सोचिए कि ऐसे स्थिति में उसका बुखार, उसका फीवर बढ़ेगा या घटेगा? भक्ष्य है हलवा, हलवा अभक्ष्य नहीं कह रहे हैं, लेकिन किस स्थिति में अभक्ष्य कहा? जिस स्थिति में उसका बुखार और बढ़ जाएगा, तो उसको कहा भैया तुम जो है वो मत खाओ हलवा। सर्दी हो रखी है, खांसी जुकाम हो रखा है, और हम अगर फ्रिज की वस्तु खाएंगे, ठंडी वस्तु खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, तो फिर वो और बढ़ेगा। तो ये कहलाते हैं अनुपसेव, अनिष्ट कारक। अनिष्ट कारक का मतलब जो हमारे लिए इष्ट नहीं है, जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, वो कहलाते हैं अनिष्ट कारक अभक्ष्य पदार्थ। इसके बाद में है फिफ्थ नंबर पर अनुपसेव्य। अनुपसेव्य का शाब्दिक अर्थ होता है उपसेव्य अन्न, जो उपसेवन करने या सेवन करने योग्य नहीं है। देखिए, जिन पदार्थों को खाना अपने समाज तथा धर्म वाले बुरा समझते हैं, उसे अनुपसेव्य पदार्थ अभक्ष्य कहते हैं, अभक्ष्य पदार्थ कहते हैं। जैसे शंख, हाथी दांत, कस्तूरी, स्वमूत्र, गोमूत्र आदि पदार्थ। अब आप कहेंगे शंख हाथी दांत तो कौन खाता है? कोई नहीं खाता। हाँ, आपको लगता है कि आप प्रत्यक्ष रूप में नहीं खा रहे हैं, लेकिन बहुत से व्यंजनों में इन पदार्थों को मिलाया जाता है। पदार्थ की जो बाजार की जो आपकी मिठाइयाँ आती हैं, जो भी वस्तुएं आती हैं, उनमें हाथी दांत आदि मिले हुए रहते हैं। इसके अलावा अन्य संप्रदाय में देखते हैं कि वो लोग किसी औषधि आदि के निमित्त से कहते हैं आप अपने मूत्र को पान कर लीजिए, उससे आपका ये रोग दूर हो जाएगा। गौमूत्र है, गोबर है, इन सब के भक्षण का कथन किया गया है। अब ये पदार्थ जहां जो ग्रहण करेंगे, ये ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, अनुपसेव्य है, जो सेवन करने योग्य नहीं है, उन पदार्थों को हम कहते हैं अनुपसेव्य पदार्थ। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के अभक्ष्यों की अपन ने चर्चा करी। सबसे पहले रस हिंसाकारक अभक्ष्य पदार्थ, दूसरा बहुस्थावर हिंसाकारक अभक्ष्य पदार्थ, तीसरे नंबर पे प्रमाद कारक अभक्ष्य पदार्थ, चौथे नंबर पे अनिष्ट कारक अभक्ष्य पदार्थ, और पांचवें नंबर पे अनुपसेव्य अभक्ष्य पदार्थ। अब इसके बाद में हमारे शौकाचार आदि ग्रंथों में नीतिकार और पंडित विद्वानों ने एक छंद लिखा है जिसमें 22 प्रकार के अभक्ष्यों की चर्चा की है। आइए एक बार हम उसको पढ़ करके फिर उसका अर्थ समझेंगे। अभक्ष्य पदार्थों के नाम: ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहु बीजा बैंगन संधान, बड़ पीपल ऊमर कठूमर, पाकर फलिया होय अजान, कंदमूल माटी विष आमिष, मधुमक्खन अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, ये 22 अभक्ष्य बखान। ये 22 प्रकार के अभक्ष्य बखान अर्थात अभक्ष्य कहे गए हैं। आइए देखते हैं। ओला, बारिश के समय जो ओलावृष्टि होती है, बहुत से लोग बचपन में जैसे बच्चे लोगों को देखते हैं, वो लोग ओला लेकर के और सीधा खा जाते हैं। ओला अपने यहाँ पे अभक्ष्य बताया गया है। उसको अभक्ष्य बताने के पीछे कारण ये है क्योंकि वो जैसे समुद्र का पानी ग्रहण हुआ बादलों के माध्यम से, या बारिश का जो पानी है, बारिश का पानी तो भक्ष्य है। देखना बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, बारिश का पानी तो भक्ष्य है। आप सीधा अगर बारिश के पानी को उपयोग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बारिश के साथ में जो ओला होते हैं, ओलावृष्टि होती है, उसमें जीव होते हैं, जीवों से ही मिलकर के या जीवों का संयोग होने के कारण से, संबंध होने के कारण से वो ओला रूप आदि में परिवर्तित हुआ है। शीत आदि के कारण से या किसी भी अन्य निमित्त से उसमें जीव होने के कारण से उस ओला को अभक्ष्य माना गया। दूसरा घोल बड़ा। घोल बड़ा का मतलब हो गया द्विदल, जिस पर लास्ट क्लास में अपन ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि द्विदल किस प्रकार से अभक्ष्य है, कैसे हम किसी भी तरह से किसी भी वे में
हम जो दाल है, दलहन है, जो मूंग उड़द चना आदि की, उन सबको किसी भी वे में, चाहे नमकीन हो, चाहे किसी भी रूप में हो, अ, उसको ग्रहण करने में दोष नहीं है। लेकिन उसको अगर हम दही के साथ में ग्रहण करते हैं, छाछ के साथ में ग्रहण करते हैं, तो वहां पर हमको दोष लगता है। इसलिए मुख के लार के साथ में उनका संयोग बन जाता है, वो द्विदल कहलाता है। उस पाप से भी अपन को बचना चाहिए। तीसरे नंबर का अभक्ष्य है निशि भोजन, रात्रि भोजन। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट क्लास में भी कहा था, ये क्लास हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाने वाली क्लास है। जो जो कमियां, जो जो गलतियां हमारी थी, वो हमारे सामने आ रही है। अब तक कोई बताने वाला नहीं मिल पाया, या अब तक हम अनजान बने रहे, कोई हमें समझ में नहीं आया, या जाने अनजाने में कैसे भी हो नहीं छोड़ पाए हम, तो अब तो छोड़ दीजिए। अपन लोग समझ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो अपन को बहुत अच्छी तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। अगर अगर अब तक हम रात्रि भोजन कर रहे थे, तो मेरा आपसे निवेदन है, हमारे रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। इवन कम से कम जो लोग नहीं कर पा रहे हैं फॉलो पूरा, तो कम से कम रात्रि में अन्न तो नहीं खाना चाहिए। अन्न के पदार्थों का तो पूर्ण रूप से हमारा त्याग होना ही चाहिए। और जिनका अन्न का त्याग है, उन्हें भक्षण वाले, जो खाने वाले पदार्थ हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए, ताकि वो ये बोले कि चलो पेय पदार्थ रख लेते हैं हम छूट के रूप में। जिनका वो त्याग है, उनको सिर्फ पानी रख लेना चाहिए। जिनका पानी का है, उनको आगे बढ़ करके रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना चाहिए। तो इसलिए निशि भोजन अर्थात रात्रि भोजन का। इसके बाद में है बहुबीजा। बहुबीजा माने बहुत बीज वाले पदार्थ। जिन फलों में, जिन पदार्थों में बीज की मात्रा बहुत अधिक हुआ करती है। बहुबीजा का तात्पर्य शास्त्रों में, शाउकाचार आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कथन किया है। बहुबीजा का मतलब होता है जिन फलों में बीज ज्यादा और फल कम हो। बीज ज्यादा और फल कम जहां होता है, उसको बहुबीजा की कोटि में लिया जाता है। कुछ लोग बैंगन को लेते हैं, लेकिन बैंगन बहुबीजा में नहीं आता। बैंगन को तो अलग से ही यहाँ पे अभक्ष्य पदार्थों में लिया गया है, क्योंकि बैंगन में बीज तो होते ही है, लेकिन बीज के अलावा उन बैंगन में जीव हिंसा, त्रस जीवों, लटे और जो छोटे छोटे कीड़े हैं, उनकी संभावना अत्यधिक मात्रा में हुआ करती है। इसलिए उसको भी यहाँ पर अभक्ष्य कहा गया है। इसके बाद में है संधान। संधान का मतलब होता है अचार। हमारे यहाँ अचार की मर्यादा 24 घंटे की बताई गई है। 24 घंटे के बाद वह अभक्ष्य हो जाता है। अब आप सोचिए, बहुत से लोगों को हमें हमने देखा है, हल्दी का, केरी का, केर का, इन सब के वो अचार गला गला के रखते हैं बड़े बड़े पात्र में, और पूरे दो दो चार चार छह छह महीने तक चलते हैं वो अचार। अब वो अचार में जो स्वाद आ रहा है, वो हमको अचार का नहीं आ रहा, उस अचार में उत्पन्न होने वाले त्रस जीवों का और उनके शरीर का जो मरण भाव है, उनका आ रहा है। इसलिए यहाँ पे अचार 24 घंटे वाले अचार की मनाही नहीं है। लेकिन आप अचार गलाते हैं, अचार को यदि आप बहुत लंबे समय तक स्टोर करते हैं, बाजार का जो अचार उपयोग करते हैं, वो अभक्ष्य की कोटि में आएगा। इसके बाद में कह रहे हैं बड़, ये सब जो अपने पंच उदुम्बर हैं, बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर फल, ये सब हमारे लिए अभक्ष्य हैं, क्योंकि इन फलों में रसजीव होते हैं। मैंने आपको बताया था, एक फल, एक बार हम वॉक करके करते करते जा रहे थे, वो पता नहीं किसका पेड़ था, नीचे एक फल रखा हुआ टूटे हुए थे, तो हमने ऐसे ही तोड़ा। तो जैसे ही हमने तोड़ा, तो उसमें से छोटे 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 जीव निकल करके उड़ने लगे। भरा हुआ था पूरा वो जीवों से। तो हमें लगा कि शायद वो कहीं ना कहीं बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठूमर, इनमें से कोई एक फल होगा, क्योंकि इनके फलों में यही दोष बताया गया है। बाहर से तो फल है, वनस्पति है, लेकिन उसके अंदर त्रस जीव है।
इसलिए अपने अष्टमूल गुणों में इनके त्याग की बात की गई है, क्योंकि वहां मांस भक्षण से दूर होने की बात अपने लिए कही गई है। इसके बाद में लिख रहे हैं, या अजान फल हो, या अजान, अनजान फल कभी नहीं खाना। जिस वस्तु को हम नहीं जानते हैं, जिस फल को, जिस सब्जी को हम नहीं जानते हैं, उनका भक्षण हमें नहीं करना चाहिए। ये कहलाता है, ये भी अभक्ष्य के अंतर्गत है। फिर आगे कह रहे हैं, कंदमूल माटी विष आमिष। कंदमूल, जितने भी कंदमूल है, जितने भी जमीकंद वाले पदार्थ हैं, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, आलू, प्याज, शक्कर, मूली, गाजर, जितने भी हैं सब अभक्ष्य हैं। सब में जीव हिंसा का दोष है। माटी, मट्टी, मिट्टी, बहुत से लोग, बच्चे लोग जो मिट्टी खाते हैं, तो दोनों पाप उसमें बताए हैं। अभक्ष्य तो वो है ही, लेकिन उसके साथ में पेट में भी बीमारियां हो जाती है, इसलिए। लेकिन मिट्टी अभक्ष्य के अंतर्गत है। इसके बाद में विष माने जहर। अब जहर भी अभक्ष्य है, हाँ, नहीं तो कोई परेशान कोई परेशान होकर के अगर सुसाइड करना चाहे, और उसको, अगर उसने ये क्लास पढ़ी हो, तो वो बोलेगा नहीं भैया मैं तो पाप नहीं करूं, क्योंकि ये तो अभक्ष्य है। लेकिन वो इतना विवेक लगाए तब ना। वो बोलेगा जो मरना चाह रहा है वो कितना बड़ा पाप कर रहा है, वो इस तरह दिमाग थोड़ी लगाएगा। लेकिन विष जो है, जहर जो है, वो अभक्ष्य अपने यहाँ पे कहा गया है। आमिष, आमिष का मतलब होता है मांस, चाहे वो जीवित पशु का हो, चाहे मृत पशु का हो। अमृतचंद स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत अच्छा वर्णन किया। और वहां उन्होंने लगभग 25, 30, 50 गाथाओं में हिंसा, हिंसा का बहुत अच्छा वर्णन करते हुए, काफी क्वेश्चन आंसर और बहुत डिस्कस करते हुए उन्होंने लिखा कि अगर कोई ये तर्क करे, चलो हम जीव को मारते नहीं है, मरे हुए जीव का तो खा सकते हैं। तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, नहीं, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, हम मानते हैं जीवित को अगर आप मार करके खाते हैं तो दो पाप लगेंगे। आपने उसको मारा भी और उसको खाया भी। मृत वाले को भी अगर हम खाते हैं, या कोई भक्षण करता है मरे हुए जीव आदि को, तब उस स्थिति में, उस मरण के प्राप्त के पश्चात, उसमें त्रैश जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। तो आप न जाने कितने त्रैश जीवों का भक्षण तो कर ही रहे हैं, और उसमें मांस को आप खा रहे हैं, तो उसका दोष लग रहा है। इसलिए आमिष जो है वो अभक्ष्य के अंतर्गत है। इसके बाद में मधु मक्खन अरु मदिरा पान। मधु, मधु का मतलब होता है शहद, शहद। और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, एक बूंद शहद खाने से 7 गांव जलाने जितना पाप लगता है। कभी हमने सोचा कि वो शहद क्या है? वो शहद मधुमक्खियों का वमन है, वॉमेट। फूलों के रस को वो चूसती है, और रस चूस करके और आकर के जहाँ उनका छत्ता होता है वहां पे वो उगाल करती है, वॉमिट कर देती है। वहीं पे वो रहती है, उनकी सुसु पोटी भी वहीं होती है। अभी एक वीडियो आप लोगों को दिखाया जाएगा, जिसमें एक मक्खी को आप देखिए, वो जो उसके पृष्ठ भाग से, पीछे के भाग से जो द्रव निकल रहा है, जो लिक्विड निकल रहा है, उसमें कैसे छोटे छोटे कीड़े बनते जा रहे हैं, कैसे जीव उत्पत्ति हो रही है। वही जीव मरते हैं, वही जीव उत्पन्न होते हैं। पूरे 30 जीवों का पिंड शहद। तो मांस भक्षण का दोष आता है। इसके अलावा मक्खन, मक्खन अपने यहाँ पे जो नवनीत कहा गया है, मक्खन को इसलिए अभक्ष्य कहा है। हाँ, अगर आपने छाछ भिगो करके, दही आदि शुद्ध तरीके से जमा के छाछ भिगोई, तो मक्खन जो निकला उसको अंतर मुहूर्त में आप गर्म कर लीजिए, तब तो वो आपका घी बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसको मक्खन के रूप में ही बनाए रखेंगे, तो अंतर मुहूर्त बाद उस मक्खन में त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, उसी सफेद रंग के छोटे छोटे त्रस जीव। बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा गया है। और बाजार के जो आप बटर आदि यूज करते हैं, घी अलग चीज है और बटर अलग चीज है। मक्खन माने इंग्लिश में बटर, वो बटर सब अभक्ष्य है। इसके बाद में मदिरा पान, शराब के बारे में हमने आपको बता ही दिया, आ ही गया था। फल अति तुच्छ, अति तुच्छ फल, बहुत छोटे फल, जिन फलों में फल तो है ही नहीं, बहुत छोटे फल, जैसे छोटे बेर आते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे, लाल कलर के आते हैं छोटे बेर। अब उसमें अंदर का बीज बहुत मोटा, और फल जो है बेर का, वो छिलका छिलका सा होता है केवल। उसमें भी लट्टे और कीड़े होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उसको तोड़ करके हमने व्यर्थ में
वनस्पति का एक जीवों का घात कर दिया, जबकि फल हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। इसके बाद में लिख रहे हैं तुषार चलित रस। तुषार माने होता है बर्फ। क्योंकि अपने यहाँ पे छने हुए पानी की मर्यादा मानी गई 48 मिनट। अब आपने तो पानी छान लिया और छान करके आपने बर्फ जमा दिया आइस ट्रे में। अब वो तो बर्फ जो है वो तो जमेगी 2 4 10 घंटे में, या जिस भी समय का जमे। लेकिन 48 मिनट्स का लिमिटेड था आपके पास में तो टाइम। अब उसके बाद में तो वो अभक्ष्य हो गया, कृष जीवों की उत्पत्ति हो गई उसमें। इसलिए अपने यहाँ पर उस बर्फ को अभक्ष्य माना है। हाँ, अगर अपन उसमें थोड़ा डिस्कस करें, अगर आपने पानी उबाल लिया, 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी उबाल लिया आपने बिल्कुल, फिर बाद में नॉर्मल ठंडा होने तक उसको बाहर रहने दिया, फिर बाद में आप उसको अगर आइस बनाते हैं या बर्फ के रूप में जमाते हैं, तब उसके भक्षण करने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह मर्यादा 24 घंटे की उस पानी की हो चुकी है। लेकिन यहाँ जो बर्फ को अभक्ष्य बताया है, वो उस अपेक्षा से बताया है। और आप खुद देखिए, बाजार का जो बर्फ आता है, सिल्लियां जो बड़ी बड़ी आती है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। एक बार एक सिल्ली सामने है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रूप में दिख जाता है पानी के अंदर। वो पानी है, पानी को जमा देते हैं ये ज्यादा टेम्परेचर दे करके। उसमें छोटे छोटे जो ट्रस जीव हैं, कीड़े हैं या छिपकली आदि है, वो सब उसमें जम जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कैटरिंग के टाइम पे जो केटर्स लोग होते हैं भोजन आदि, तो वो जो सिल्लियां मंगवाते हैं, उसमें छिपकली मरी हुई पड़ी थी बर्फ के अंदर। दिख रही है ऊपर से, देखो छिपकली पूरा है अंदर वो, लेकिन ऊपर से तो वो बर्फ में पूरी जम गई वो तो इस तरह से, इसलिए उस बर्फ को अभक्ष्य अपने यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा चलित रस। चलित रस का मतलब होता है जो पदार्थ जिस रस में होते हैं, या जो उनका स्वाद होता है, जब वो बदल जाता है, खटाई आ जाती है, या उसके ऊपर फफूंद आ जाती है, या उसका स्वाद बदल जाता है, तो वो कहलाते हैं चलित रस। ये 22 अभक्ष्य बखान, ये 22 प्रकार के अभक्ष्य कहे गए हैं आज की इस कक्षा में। और लास्ट क्लास में अपन ने अभक्ष्य पदार्थों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा है। मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि अपन बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करें, और जितना हो सके इन पाप से, इन अभक्ष्य पदार्थों से बचे। क्योंकि हम सबका पढ़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे जीवन में जो कोई कमियां हैं, जो कोई गलतियां हैं, उनको हम सुधार करें। अभक्ष्य पदार्थों के बारे में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, जो जो पदार्थ अभक्ष्य हैं और यदि वो हमारे जीवन में हैं, हम उनका भक्षण करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जितना जल्दी हो सके हम उन अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करने का संकल्प ग्रहण करें। क्योंकि अभक्ष्य पदार्थ यदि हम ग्रहण करते हैं तो पाप तो लगता ही है। और न केवल पाप, बल्कि उस पाप के साथ में ज्ञात भाव से पाप लगना, और फिर उसके साथ में अनुपसेव्य अनिष्ट शरीर आदि जो है, उसमें हमारे रोग आदि की प्रचुरता अधिकता हो जाती है, जिससे न शरीर काम कर पा रहा है, आत्मा ने पाप कमा के नरक तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, तो संसार बढ़ जाएगा। दुख ही दुख हम ग्रहण हम कर पाएंगे प्राप्त। इसलिए इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझकर हमें अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। यही इस पाठ को पढ़ने की सार्थकता है। कुछ वीडियोस हमारे पास में आए थे, इसलिए हमने उनको शेयर करने के लिए विकास भैया से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार स्क्रीन शेयर से उन वीडियोस को आप यहाँ पे सबके सामने शेयर करें। कैसे वैज्ञानिक लोग उस एक बूंद अनछने पानी का, पानी अपने यहाँ पहले अपन एक चैप्टर पढ़ के आए, उसमें पढ़ा पानी, अनछने पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं। आचार्य ने लिखा असंख्यात जीव होते हैं। और वैज्ञानिकों ने जब खुद उसको काउंट किया 36,450, तो वो संख्या अभी बढ़कर के 39,000 हो गई है। तो हम तो कह ही रहे हैं कि असंख्यात जीव है भाई, कितना काउंट करोगे। और वो जो काउंट में आ रहे जीव हैं, वो स्थावर जीव नहीं है, वो त्रस जीव हैं, चलते फिरते हुए बिलबिलाते हुए आपको नजर आएंगे। एक वीडियो है जिसमें प्याज के माध्यम से आपको बताया गया है कि उस प्याज के अंदर भी त्रयजीव कैसे पहुंचते हैं। तो मैं बस कक्षा का यही एक बार जयकारा बुला के समापन करते हुए फिर उन वीडियोस को हम देख करके
फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ विकास भैया प्लीज उन वीडियोस को शेयर करवाइए। हाँ करवाता हूँ भैया जी, जस्ट एक आराम से। हैं। तो आज हम प्याज के एक छोटे से टुकड़े हैं। तो आज हम प्याज के एक छोटे से टुकड़े को काटकर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और उसके बाद आपके सामने जो तस्वीर जो दृश्य आएगा उसे देखकर शायद आप भी जमीकंद खाना छोड़ दें, और नहीं तो कम से कम आप इस बात को तो समझ ही जाएंगे कि आखिर क्यों जैन शास्त्रों में जो आज से हजारों वर्ष पहले लिखे गए हैं उनमें जमीकंद का निषेध किया गया है। तो चलिए अब हम एक प्याज लेते हैं और उसकी एक बहुत छोटी सी परत निकालते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से आ जाए। अब माइक्रोस्कोप में प्लेस करने के बाद इसे जूम करते हैं। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है और हम इसकी सेल वॉल को देख पा रहे हैं, लेकिन जब हम इसे और ज्यादा जूम करेंगे तब हमारे सामने असली दृश्य, असली तस्वीर आएगी। तो चलिए अब इसे और जूम करते हैं और देखते हैं कि इसके भीतर क्या क्या छुपा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे छोटे छोटे जीव हमें इधर से उधर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, मगर ये जीवित है। और सोचिए जब प्याज की एक इतने छोटे से टुकड़े में इतने सारे जीव होते हैं तो पूरे प्याज में कितने अनगिनत जीव होते होंगे। और जो धर्म एक छोटे से जीव को मारने में भी, उसकी हिंसा करने में भी बहुत बड़ा पाप समझता हो, तो वो इतने अनगिनत जीवों का भक्षण कैसे कर सकता है। और ये नजारा सिर्फ प्याज का ही नहीं बल्कि इसी तरह सभी जमीकंद का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों एक सच्चा जैनी और क्यों एक अहिंसक व्यक्ति किसी भी जमीकंद को खाने में बहुत बड़ा पाप समझता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखिए इस वीडियो में अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझा किस प्रकार प्याज का एग्जाम्पल लेकर के और इन्होंने जमीकंद को अपने सामने स्पष्ट किया है कि, और ये जो आपको जीव दिख रहे हैं ये त्रस जीव हैं, स्थावर नहीं। क्योंकि त्रस जीव ही हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या किसी भी आंखों से। अपने को सूक्ष्म जीव वो तो वैसे दिखते नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप से जो देखा है वो त्रस जीव है, स्थावर जीव नहीं है। स्थावर जीवों को हम इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। स्थावर जीव, स्थावर जीव पकड़ में भी नहीं आ सकते, स्थावर जीव को हम देख नहीं सकते। तो जब त्रस जीव इतने सारे हैं तो स्थावर का क्या हाल होगा, ये बहुत बड़े आश्चर्य और सोचने वाली बात है। इसलिए अपन सबको इस पर बहुत अच्छी तरह से श्रद्धान आचार्यों की वाणी को करते हुए जो यहाँ प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाया जा रहा है, तो अपन को उसका त्याग करना चाहिए। अब अगला ये जो वीडियो आपके सामने है, ये एक मक्खी का वीडियो बनाया गया है। किस प्रकार उसके माध्यम से, क्योंकि मक्खी रसों को ग्रहण करती है और वो अपने छत्ते में जाकर के और शहद बनाती है, उस मक्खी के पेट में या पृष्ठ भाग से जो जिसे अपन लेट्रिन बोल सकते हैं, जो उसका मल द्वार है, वहां से कैसा एक लिक्विड टाइप का निकल रहा है जिसमें त्रस जीव पैदा हो रहे हैं। कंटिन्यूस देखिए इस वीडियो को। Banyak ini banyak itu. Banyak banyak sekali. Serem ya. Banyak dah. Oh masih banyak keluar, masih lagi banyak. Ini masih keluar lagi banyak ya. Wow.
तो ये मक्खी वाला जो वीडियो आपने देखा, इसमें किस तरह से वो जो मक्खी है उसके उस मल द्वार से इतने जीव पैदा हो रहे हैं। अब अपन खुद सोच सकते हैं कि जहां मधुमक्खियों का भंडार है, मधुमक्खियों का छत्ता जहां पर होता है, वहां पर वो दिन रात यही कार्य करते हैं, उन्हीं में ये त्रस जीव पैदा हो रहे हैं, वही मरण को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि फूलों का रस वो अपने मुख में लेकर के और फिर ये सारी क्रियाएं होती है, तो इसलिए वो बहुत लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण से वो मीठा हो जाता है। इसलिए शहद आप लोगों को मीठा लगता है, लेकिन वो शहद के साथ में, उस मीठे रस के साथ में हम कितने त्रय जीवों को मार रहे हैं, ये विचार करने की बात है। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ रहा है, इसमें पानी की एक बूंद में, अनछने पानी की एक बूंद में कैसे असंख्यात जीव आपको दिखाई देंगे, आइए देखते हैं। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि पानी, अनछने पानी की एक बूंद में कितने त्रसजीव दिख रहे हैं, कैसे कीड़े बिलबिला रहे हैं, कैसे इधर से उधर हो रहे हैं। ये सब त्रस जीव हैं। और हम लोग कितना पानी पीते हैं, अनछना पानी। एक बूंद में जब इतने जीवों को हम भक्षण कर रहे हैं, तो सोचिए हम कितने 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 जीवों का भक्षण कर रहे हैं अनछना पानी। तो इन सब को देखने के बाद में मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अब अनछना पानी पीना ही नहीं चाहिए, भाएगा ही नहीं। तो इसलिए प्लीज इन सब वीडियोस का अपन को ये प्रैक्टिकल इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ताकि ठीक है, मूल आगम आचार्यों की वाणी पर हमें पूरा श्रद्धान है, लेकिन ये वीडियोस बनाने वाले हमारे आचार्य नहीं है, ये वर्तमान के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हैं।
और न केवल जैन वीडियो या किसी जैनी व्यक्ति ने इनको बनाया है, ये सब गवर्नमेंट और ये सब एक्सपेरिमेंट करने वाले, रिसर्च करने वाले जो हैं, उन लोगों के द्वारा बनाए हुए वीडियोस हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि इनमें कितने जीव पाए जाते हैं जिन जीवों से हमको बचना चाहिए, जिस अनछने पानी को भक्षण करने से अपन को बचना चाहिए। अगला जो वीडियो आपके सामने आ रहा है, इसमें जस्ट एक एग्जाम्पल है मैंगो का। हम किसी भी पदार्थ को जब भक्षण करते हैं, जो भक्षण करने योग्य है, अभक्ष्य नहीं कह रहे हैं हम, अभी तक तो अभक्ष्य की बात अपन ने की, लेकिन जो भक्षण करने योग्य है, खाने योग्य है, एप्पल है, मैंगो है, अनार है, चाहे मौसमी है, कोई भी, कोई सा भी फल है, हम लोग बहुत बार उसको ऐसे सीधा उपयोग में ले लेते हैं। बहुत बार हम उसको सीधा दिया और पीसेस किए, कट किए और सीधा उपयोग में, हम उसको बहुत गौर से नहीं देखते हैं। जबकि इन फलों में भी इतने त्रजीव पैदा हो जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनेक प्रकार के फल हैं, सभी फल हैं। इसलिए इस एग्जाम्पल से या इस वीडियो से हमें जितने भी फल आगे जब अपन उपयोग में करें, फल या सब्जियां, तो उनको बहुत अच्छी तरह से बारीकी से शोध करके ध्यान से अपन को उपयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं ये वीडियो। भाइयों देखो, आपके लिए अब ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले ऑलरेडी दिखा चुका है ये भाई मुझे, अब आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोग भी देख लो। इस भाई ने मेरी तो आंखें खोल दी आज। आप भी देखो, ये देखो, ये चूसने वाला आम है जो कि बाहर से बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी आप अंदर से देखो कि हम एक्चुअल में आम के साथ साथ और क्या चूस रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ओ माय गॉड, सीरियसली देख करके भी एकदम अटपटा लग रहा है। ये चीज़ें हमारे घर में जो जनरेशन है या जो बच्चे हैं वो भी एकदम से मुंह में लगा करके आम को चूसने लगते हैं। इवन फ्रिज में भी रखते हैं, उसके बाद में ये फ्रिज में से ही निकाला है हमने आम, और मार्केट में से ये बोल रहे हैं कि मतलब आज ही इन्होंने ख़रीदा है। ये वही आम है जो 20, 30, 40 रुपए किलो मार्केट में मिल जाते हैं, सस्ते आम। तो सीरियसली देखो आप, और देखो, आपको देख करके एकदम से उल्टियाँ आने लगेंगी। ये देखो, ये देखो, इन भाइयों ने ऑलरेडी एक आम मुझे पहले दिखा दिया है, तब तो मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। दूसरा आम कटवाया है ताकि वीडियो, ये वाला आम देखो। तो भाइयों, इस वीडियो को अब फैला दो ताकि कोई भी आम को चूसने से पहले उसे काट के देख ले, तब वो खाए। जय हिंद। इस तरह से ये वीडियोस आपके सामने इसलिए रखे हैं ताकि इनके माध्यम से हमारे अंदर कुछ जागरूकता आए और हम पाप से बचें। हम फिर निवेदन करना चाहते हैं, भोजन से हमारा जीवन चलता है, लेकिन जीवों को मार करके हम भोजन करें, उससे हमारा जीवन नहीं चल सकता। अपने जीवन को चलाने के लिए हम किसी और का जीवन लें, किसी और का जीवन छीन लें, किसी और अन्य जीवों को मारें, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की मनुष्यता है, ये कहाँ का धर्म है। इसलिए आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, अभक्ष्य पदार्थों को पढ़ करके जो अभक्ष्य हैं उनको अपन छोड़ें, और जो हमारे द्वारा भक्षण करने योग्य हैं, जिस समय भक्षण करने योग्य हैं, जिस स्थान पर भक्षण करने योग्य हैं, उन सब को जान करके और फिर अपन को उन वस्तुओं को ग्रहण करके अपने शरीर के को चलाने के लिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। पुलिस बादशाह जिनवाणी माता की